अभी उत्तर प्रदेश 2027 में चुनाव है, बिहार से ज्यादा प्रचंड जीत उत्तर प्रदेश की होगी, आप नोट करिए इस बात को। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो आप पे कितना जुर्माना लगाएगा? देखिए वो बहुत नाराज थे, तो ये देखिए, तो जैसा कि आप कह रहे थे, ये बताइए सबसे ज्यादा महिलाओं का वोट बीजेपी को हर प्रदेश में मिल रहा है। मतलब यहाँ पे लोग चुनाव आयोग पर उठा रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन की जीत नहीं, ये चुनाव आयोग। विपक्ष उठा रहा है ना, विपक्ष का क्या काम है, वो अपनी भूमिका निभा रहा है। मोदी जी का नारा भी है सबका साथ सबका विकास, तो ठीक। क्या बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे सुशासन बाबू? क्योंकि एनडीए गठबंधन ने जीत अपनी हासिल कर ली है। महज कुछ दिनों बाद ही शपथ पत्र भी जारी हो जाएगा। कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री और कैसे भाजपा ने अपनी सरकार इतनी बढ़ चढ़कर वहां पे इतनी भारी भरकम से जीत हासिल की। जिस प्रकार से अमित शाह जी ने कहा था कि 160 प्लस सीटें हम बिहार में जीतने जा रहे हैं, साहब रिजल्ट जब आया तो बिहार के कुछ तथाकथित लोगों के पैरों तले जमीन गायब हो गई और सर से आसमान तो साहब यूं उड़ा जैसे एक कहावत भी हमारे पूर्वांचल में कही जाती है, खिसियान बिलार खंभा नोचे। इसी खास मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इमरान खान जी हैं, जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से बड़े नेता हैं। बिहार की राजनीति को इन्होंने इतनी करीबी से समझा और बिहार में चुनाव आयोग पर आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए हैं। इमरान जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और बिहार की जीत के लिए भी आप सभी पत्रकार बंधुओं को, आप साथियों को भी बधाई। बिहार में आप जीते कैसे? क्योंकि बिहार का युवा रोजगार पे बात कर रहा था, किसान अपनी बात कर रहा था, महिलाएं अपनी बात कर रही थी, मतलब भ्रष्टाचार से पूरा बिहार भ्रष्ट था। लेकिन भाजपा एनडीए ने सरकार कैसे बना ली? जनता वहां की, बिहार की आवाम बहुत सूझबूझ वाली है। इस पूरे देश में सबसे ज्यादा जागरूक किसी प्रदेश की जनता है तो बिहार की। वो जानती है क्या करना है, कब करना है, वही किया उसने। मोदी जी के उस विजन को, उस सपने को जो लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्या सपना है मोदी जी का, क्या चाहते थे? एक विकासशील भारत, विकासशील बिहार, जहां लड़कियां 12 बजे रात को भी परिवार के साथ आए जाएं, वो एकदम मतलब सुरक्षित, जो महफूज, वो चीज है ना। ऐसे थोड़ी ये प्रचंड जो जीत दिखाई दे रही, कैसे आ गई जीत, आप बताओ कैसे आ गई? लेकिन जनादेश पर लोग विश्वास तो कर रहे हैं। पप्पू यादव जी ने कहा कि जनादेश का हम लोग स्वागत करते हैं, बिहार में सरकार बन गई है। लेकिन सवाल अब यहाँ पे लोग चुनाव आयोग पर उठा रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन की जीत नहीं, ये चुनाव आयोग की जीत है। देखिए विपक्ष उठा रहा है ना, विपक्ष का क्या काम है, वो अपनी भूमिका निभा रहा है। भाई एक कहावत है हमारे, अभी आप कह भी रहे थे शुरुआती क्रम में ही, आपने उस बात की चर्चा करी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हम सबों के गांव में ये बातचीत के क्रम में एक कहावत आ जाती है, तो वही है, और कोई बात नहीं। जिस तरह राहुल गांधी जी का या तेजस्वी यादव जी का जो लगातार उनके आपस में क्या रहे क्या नहीं रहे, तो सामने कुछ बचा ही नहीं बिहार में। वहां की जनता ने सब कुछ दिखा दिया, कुछ कहने सुनने के लिए बचा ही नहीं। आप उठा के देख लीजिए, जैसे भी आप कह रहे थे कि अमित शाह जी ने कहा था, तो भारतीय राजनीति के चाणक्य ऐसे तो है नहीं। तो वो सारी, चाहे स्टेट बीजेपी बिहार की यूनिट हो या वहां के कार्यकर्ता हो या जेडीयू के जो भी एनडीए के गठबंधन के लोग थे, सबने मेहनत करा, सबों ने करा। मोदी जी का वो जो सपना है तो वो साकार हो रहा है, उसमें कोई ऐसी बात है नहीं। और तमाम ऐसे, अभी हम लोगों को तो जानकारी आ रही है, वहां जो जुड़े हुए लोग हैं अल्पसंख्यक मोर्चा से भी, और भी हमारे प्रदेश के जो लोग हैं, बातचीत हो रही थी, उसमें कुछ जगहों पे तो ऐसा है कि मुस्लिम समाज के वोट भी बहुत जेडीयू को ही गए हैं। ऐसा नहीं है, आप देखिए मुसलमान कांग्रेस और आरजेडी से हट चुका है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, वो तो एक बड़ा तबका है जो उठ जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसी जानकारी है। अब ठीक है, अब वो तो आप लोग बेहतर उस चीज को देखेंगे क्या है, या जब वो चुनाव आयोग के सारे आंकड़े आएंगे तब वो चीजें क्लियर हो पाएगी। लेकिन जो जानकारी हम लोगों को आ रही है वो ये है कि ठीक ठाक संख्या में वोट गया है, तो सब लोग यही चाहते हैं। जैसे मोदी जी का नारा भी है सबका साथ सबका विकास, तो ठीक है, इसमें क्या बुराई है, क्या बुराई है बताओ। लेकिन सवाल इमरान जी यहाँ पे उठ रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, सुशासन बाबू या कोई भाजपा का? देखिए ये तो पार्टी नेतृत्व और एनडीए गठबंधन का अपना विषय है, जो भी होगा ठीक ही होगा, बिहार हित में होगा। बड़े दबे मन से कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि नीतीश जी को कहीं दरकिनार का तीर से धनुष को कमान से अलग करने का सोच रहे हो? देखिए वो सब हम लोगों को तो खैर बड़ा विषय है, ऊपर नेतृत्व और गठबंधन के जो साथी हैं वो तय करेंगे, हम लोगों के लेवल का विषय ही नहीं है। आप उस बिहार की जीत पे पूछ सकते हैं, जो कि सवाल था आपका, तो जनता ने जिताया, ठीक है।
नीतीश जी को वो पिछले 15-20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, जी। तो कुछ तो अच्छा वो कर रहे थे ना। जैसे कितना विरोध था, जैसे आपने कहा कि युवा बहुत नाराज थे, तो बीपीएससी ये का देखिए, छात्र को तो पीटा जैसा गया। कि आप कह रहे थे, ये बताइए सबसे ज्यादा महिलाओं का वोट बीजेपी को हर प्रदेश में एनडीए मिल रहा गठबंधन है, को। ठीक है, वहां गठबंधन में जी। तो गठबंधन को मिला, तो वो क्या वजह है? तो युवाओं का वोट कहाँ चला गया? अब मिला ना बीजेपी को। तो जब जब सारा जो जीता वही सिकंदर, तो जब सारा यही कुछ है, तो फिर दिख रहा है ना भाई, आप लोकतंत्र में क्या मानेंगे? लोकतंत्र में तो यही माना जाएगा ना। जी। तो लोकतंत्र है ये, जीत गई पार्टी, जीत गई, गठबंधन जीत गया, तो कुछ तो किया उन्होंने इतने सालों में, जी। ठीक है। आप तो यही नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, आप घोषणा कर रहे हो कि आपके मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री, आप देखिए उनका क्या हाल है। जिन लोगों को आपने कहा कि आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर का शपथ लेंगे, ये लेंगे, कहाँ है वो लोग? पूछिए जरा उनसे, पता करिए, खोजिए कहाँ गए। तो बीजेपी ऐसे थोड़ी लोग काम करते हैं, उसके कार्यकर्ता काम करते हैं, उनका नेतृत्व काम करता है, वो चाहे बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो, चाहे राष्ट्र लेवल का कार्यकर्ता हो। वो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, देखते हैं वो काम करने का तरीका। लगातार चौबीसों घंटा सातों दिन बैठने वाली पार्टी नहीं है, ना वो बैठते ना बैठने देते, जनता के बीच में रह रहे हैं। कोई कर रहा है इतना कार्यक्रम? बताइए। अभी उत्तर प्रदेश 2027 में चुनाव है, बिहार से ज्यादा प्रचंड जीत उत्तर प्रदेश की होगी, आप नोट करिए इस बात को। बिहार की राजनीति का फर्क उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। बहुत जमीन आसमान का, बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। मुझे तो लगता है कि बिहार से भी ज्यादा प्रचंड जीत उत्तर प्रदेश की 2027 में होगी भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। अगर नहीं हुई तो चलिए देखिए, वो तो जैसे नेता ब्रिजभूषण का मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार न बने तो ला के मुझ पर जुर्माना लगा देना। इमरान जी, आप भी उनसे जुड़े हुए हैं, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो आप पे कितना जुर्माना लगाया? देखिए, वो हम सबों के नेता हैं, अभिभावक हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा होगा ठीक ही कहा होगा, और वो दूरगामी सोच भी रखते हैं। ठीक है, जो कहा उन्होंने वही हुआ ना, कहा उन्होंने तो हुआ ना, तो बस बात खत्म हो गई। लास्ट में बिहार की आवाम को क्या संदेश देना चाहिए? बिहार के अवाम को दिल से मुबारकबाद। वहाँ के सारे एनडीए गठबंधन में जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबको दिली मुबारकबाद इस प्रचंड जीत के लिए। बहुत बहुत मुबारकबाद। एक अच्छा निर्णय है बिहार की जनता का, उन्होंने फिर से, और मोदी जी के सपनों को, जो एक विकसित भारत का सपना है, विकसित बिहार का सपना है, उसको साकार किया। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। अटल बिहारी वाजपेयी की मुझे एक कविता याद आती है कि न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। बिहार के तमाम क्षेत्रवासियों को, राज्यवासियों को बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा वो कमेंट सेक्शन में बताएं, और जीत की बहुत बहुत बधाई।